जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पाइथन सेट्स के बारे में देखा था कि हम पाइथन के अंदर सेट्स के आइटम को कैसे ऐड करवा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन सेट से आइटम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास जो सेट है हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, रिमूव सेट्स डॉट पी वाई। तो ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं एक सेट बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं जस्ट इसी सेट को ले लेता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और इस सेट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सेट्स को रिमूव करने में जो मेथड आता है वो है सेट रिमूव का। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं सेट्स के आइटम को रिमूव करने के लिए। हमारे पास रिमूव और दूसरा हमारे पास होता है डिस्कार्ड। तो हम ये दोनों तरीके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं इसके अंदर से बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। दिस सेट डॉट रिमूव के मेथड को यूज़ करते हुए मैंने लिखना है बनाना। मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ, और अब अगर मैं प्रिंट करूँ इस सेट को, दिस सेट, तो ये सेट हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन रिमूव सेट्स डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास चेरी और एप्पल ही बचा है, जो बनाना है हमारे पास वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और हमारे पास जो मेथड है, अगर हम सेम यही तरीके से डिस्कॉर्ड के साथ करें तो ये भी हमारे पास जो आइटम्स को रिमूव कर देता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास रिमूव का मेथड है और डिस्कॉर्ड का मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमूव के मेथड को वापस लेके आऊँ और इधर मैं लिखता हूँ कोई ऐसा आइटम जो कि इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे एरर थ्रो करके देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एरर मैंगो। लेकिन जब मैं यही सेम काम डिस्कार्ड के साथ करता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करता। तो आप देख सकते हैं ये एरर थ्रो नहीं करता, ये वही सेट मुझे रिटर्न करके देता। तो बेसिकली यही इसके अंदर मेन डिफरेंस है। उसके अलावा हमारे पास सेट्स को रिमूव करने का एक और मेथड आता है पॉप का। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पॉप और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और मैं अगर इसको क्लियर करके दोबारा से आपको रन करके दिखाऊँ, ये मैंने क्लियर किया और इसके अलावा मैं दोबारा से इस फाइल को रन करता हूँ पाइथन रिमूव सेट्स। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास लास्ट वाला आइटम रिमूव कर दिया। बेसिकली जो पॉप का मेथड हम सेट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ को रिमूव कर रहा होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होता कि हमारे पास किस आइटम को कब रिमूव करेगा। अगर हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं तो ये रैंडम आइटम्स को रिमूव कर रहा होता है सम टाइम। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करता है। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड सेट्स को रिमूव करने का है क्लियर, जिसके अंदर हम हमारे सेट की लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ क्लियर और मैं अगर इसको रन करता हूँ फाइल को, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेट है वो क्लियर हो गई है। उसके अलावा हमारे पास सेट्स के अंदर एक मेथड आता है डेल का, जिसको यूज़ करके हम जो हमारे पास सेट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डेल का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं दिस सेट, और दिस सेट को मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखिएगा कि नेम दिस सेट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिस सेट है हमारे पास वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम सेट्स के अंदर सेट जो हमारे पास सेट होते हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने आज डिफरेंट मेथड देखे। हमने देखा रिमूव का मेथड, उसके अलावा हमने डिस्कार्ड का मेथड को देखा, उसके अलावा हमने पॉप का मेथड देखा, और उसके अलावा हमने क्लियर और डेल का मेथड देखा। होप सो आपको समझ आ गई होगी हम पाइथन सेट्स से आइटम्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।